नमस्कार दोस्तों हम संत कबीरदास जी के दोहों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में भी हम संत कबीरदास जी के जिन 3 दोहों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, उसमें भी संत कबीर जी ने यही बताया है कि ये मन हमारा बहुत चंचल है। इस चंचल मन को कैसे वश में करके उस परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, यही इन 3 दोहों में संत कबीरदास जी ने संसार के मनुष्यों को शिक्षा देने की कोशिश की है। तो आइए शुरू करते हैं संत कबीरदास जी का पहला दोहा, जिसमें कबीर जी कहते हैं, कभी तो कोटिक कोटि हैं, कभी तो कोटिक कोटि हैं, सिर के मूजे कोट, मन के मूडे देखी करी, ता संग लीजे ओट। अर्थात संसार में कविता पाठ करने वाले कवि लोग और सिर मंडवा कर घूमने वाले बाबा लोग लाखों करोड़ों में नजर आते हैं। अर्थात छद्म वेशधारी हर स्थान पर घूमते हुए टहलते हुए दिखाई देते हैं। उनका एक ही मकसद है कि कैसे करके अपनी धन संपदा को बढ़ाना है। किंतु जिस व्यक्ति ने अपने मन रूपी घोड़े पर काबू पा लिया है, जो चंचल मन के अधीन ना होकर, इंद्रियों का गुलाम ना होकर, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर, जिसने अपने मन को अपने अधीन कर लिया है, ऐसा जो संत पुरुष है, वही बात में सच्चे सतगुरु परमात्मा को जान सकता है और वही श्रेष्ठ रास्ते पे चलने का हकदार है। अब हम दूसरे दोहे पे बात करते हैं, जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, अपने अपने साख की सब ही लीनी मान, अपने अपने साख की सब ही लीनी मान, हरि की बात दुर्नतरा, पूरी न कहूँ जान। अर्थात परमात्मा के भेद को जान पाना बहुत ही कठिन है। परमात्मा कौन है, परमात्मा का रूप क्या है, परमात्मा के रहने का निवास स्थान कहाँ है, परमात्मा कब इस सृष्टि मंच पर आकर के हम सभी मनुष्यों को सच्चाई का ज्ञान देते हैं, अर्थात इंद्रियों की गुलामी से छुड़ाने का ज्ञान देते हैं, उसको जानने के लिए जिसने अपने मन में ये भावना कर ली कि मैं सब कुछ जान गया, वह मेरे समान संसार में अन्य कोई हो नहीं सकता, संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी तो मैं ही हूँ, और इसी अहंकार के कारण ही वह अहंकारी मनुष्य ज्ञान पाने से वंचित रह जाता है। इसीलिए अगर हमने उस परमात्मा को पाना है, उसको जानना है, तो हमें नम्रचित स्वभाव वाला होकर सच्चे सज्जन पुरुषों के संग में रहकर फिर उस परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। अब आज की वीडियो का जो अंतिम दोहा है, तीसरा दोहा, इसमें भी संत कबीरदास जी ने कहा है, आहार करे मन भावता, इंद्री किए स्वाद, आहार करे मन भावता, इंद्री किए स्वाद, नाक तलक पूर्ण भरे, तो कहिए कौन प्रसाद। अर्थात संत कबीरदास जी संसार के मनुष्यों की हालत का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इंद्रियों की तृप्ति के लिए जो मनुष्य नाक तक भरकर खाता है, तो उसको वो प्रसाद कहाँ रहा। अर्थात इंद्रियों के स्वाद हेतु ये संसार का मनुष्य आज क्या से क्या कर रहा है, कितने पाप कर रहा है और क्या कुछ कर रहा है, जिससे इंद्रियों का वो गुलाम बन करके हर तरफ पाप ही पाप कर रहा है। और जिसने अपनी इंद्रियों को अपने मन का गुलाम बना लिया है, अर्थात अपने मन के वशीभूत कर लिया है, वह सदा ही अल्प भोजन ग्रहण करता है और परमात्मा को भोग लगा करके ही अपना भोजन स्वीकार करता है। वास्तव में सभी पुरुषों में उत्तम वही पुरुष है। इसलिए परमात्मा के ज्ञान का हकदार भी वही है। तो धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।